नीतीश जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% दागी मंत्री हैं। तो नीतीश जी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ खबर ही नहीं हो, कुछ पता ही ना हो। लेकिन मेवालाल चौधरी जी को हटा करके किसको बनाया गया? अशोक चौधरी जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज राजद के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस वक्त उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार सरकार के 64% जो मंत्री हैं वो दागी हैं। किन्हीं पर मर्डर का केस चल रहा है तो किन्हीं पर बलात्कार का केस चल रहा है। ऐसे में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि इन दागी मंत्रियों को वो बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पहले आप वो सुने। उन्होंने सदन में भी उठाया था और विपक्ष की अपेक्षा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जो मंत्री जिन पे आरोप लगे हैं या जिनके भाई पर एफआईआर हुआ है वो उत्तर देंगे। आप सब लोग जानते हैं कि रामसूरत राय जो मंत्री हैं उनकी एक प्लॉट पर जहां स्कूल चलता है वहाँ से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। लगातार नीतीश कुमार जी कहते रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से सफल है और हम लोगों ने भी कई बार शराबबंदी की असलियत को आप लोगों के सामने भी साझा किया है। नीतीश जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% दागी मंत्री हैं, टेंटेड मिनिस्टर। और ये केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, कई जाने माने अखबारों में भी ये बातें निकल कर के आई हैं और कई एक मंत्रियों के सामने जो है एक गंभीर मसला सामने आता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कई ऐसे मंत्री हैं जिन पे बलात्कार के, अपहरण के, मर्डर के गंभीर मामले भी हैं। हम लोगों ने सदन के पटल पे भी कई बार जो है सबूत को रखने का काम किया और जब नीतीश कुमार जी को हम लोग जब बोलते हैं तो नीतीश जी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ खबर ही नहीं हो, कुछ पता ही ना हो, एकदम अनजान बने जाते हैं। इसलिए हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं। पिछले बार भी आपने देखा होगा जब विधानसभा की शुरुआत हुई थी तो मेवालाल चौधरी जी को मंत्री बनाया गया था। नीतीश जी को कोई खबर ही नहीं था उनके घोटाले के बारे में, लेकिन उन्होंने मंत्री बना दिया था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्तगी होनी चाहिए। लेकिन मेवालाल चौधरी जी को हटा करके किसको बनाया गया? अशोक चौधरी जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जो उनकी बोर्ड की जो मीटिंग हुई, जो कंपनी में धांधली हुआ था उनकी पत्नी का भी जिसमें नाम था, जो कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है केस, बाकायदा सबूत थे कि माननीय अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो बाकायदा जो है मीटिंग जो है बोर्ड मीटिंग वो अटेंड करते थे, ऑन रिकॉर्ड है वो। लेकिन फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिन पहले एक मंत्री हैं जिनके भाई पूरे बिहार घूम रहे थे, सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यक्रम में जाकर के उद्घाटन करना। कोई एक जिला की बात नहीं थी, लगभग जो है 15-20 जिला जा करके उद्घाटन किया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपने साफ तौर पे सुना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज जब राजद
के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है कि जो बिहार सरकार के 64% मंत्री हैं वो पूरे तरीके से दागी हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं, उनको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के 64% मंत्रियों को घेरा है, तो ऐसे में अब जेडीयू और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।